राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोडी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज संयुक्त फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला। यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया, जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बख्शरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलब्ध ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बख्शरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बख्शरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती है, जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में।
राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बख्शरस सहगल के रूप में शालिनी सालू, मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया, संजीव शर्मा के रूप में फरीदा जलाल, सुहासिनी शर्मा के रूप में जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद माथुर, स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती है और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में थी और कुछ कुछ होता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्मी साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने भरा, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे, जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था, जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना 3रा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है, जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोडी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी संयुक्त फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी।
5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला, यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया, जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बक्षरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलू ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बक्षरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बक्षरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती, जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बक्षरथ सहगल के रूप में, शालिनी सालू मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में, फरीदा जलाल सुहासिनी शर्मा के रूप में, जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती है और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है।
इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में थी और कुछ कुछ होता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्मी साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने बना, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी परदेसी जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा है और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोडी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज संयुक्त फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला। यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बख्शरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलब्ध ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक
आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। मकसद आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बख्शरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती है, जिसमें राज और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बख्शरथ सहगल के रूप में शालिनी, सालू मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में फरीदा जलाल, सुहासिनी शर्मा के रूप में जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती है और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में थी और कुछ कुछ होता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक के फिल्मी साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने भरा, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे, जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था, जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है, जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म
का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोडी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी संयुक्त फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला, यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ दर्शकों में से सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया, जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बक्षरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलब्ध ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बक्षरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बक्षरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती, जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बक्षरथ सहगल के रूप में शालिनी, सालू मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में, फरीदा जलाल सुहासिनी शर्मा के रूप में, जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में,
जयमित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी, परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती है और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और कुछ कुछ होता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्म में साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने बना, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे, जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था, जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना 3रा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है, जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोडी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज सेनयुग फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है,
फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला। यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया, जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बख्शरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलू ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बख्शरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बख्शरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती है, जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बख्शरथ सहगल के रूप में शालिनी, सालू मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में, फरीदा जलाल सुहासिनी शर्मा के रूप में, जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश महल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती है और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में थी और कुछ कुछ होता है
मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्मी साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी परदेसी जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा है और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोडी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी संयुग फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला। यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ दर्शकों में से सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बक्षरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलब्ध ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बक्षरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है।
बख्शरत की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती है, जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बख्शरत सहगल के रूप में, शालिनी सालू मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में, फरीदा जलाल सुहासिनी शर्मा के रूप में, जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी, परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती है और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और कुछ कुछ होता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्मी साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने बना, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे, जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था, जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना 3रा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है, जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं
धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोडी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज सेनयू फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज, इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला। यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया, जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बख्शरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलू ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बख्शरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बख्शरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती है जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बख्शरथ सहगल के रूप में शालिनी, सालू मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में, फरीदा जलाल सुहासिनी शर्मा के रूप में, जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती है और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और कुछ कुछ होता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित। राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्म में साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे, जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी परदेसी, जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा है और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोड्डी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सेनयुग फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला। यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ दर्शकों में से व्यावसायिक सफलता है और सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है।
यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया, जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बख्शरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलब्ध ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बख्शरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बख्शरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती है जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बख्शरथ सहगल के रूप में शालिनी, सालू मित्र के रूप में अर्चना, पूरन सिंह टिक्कू, तलशानिया संजीव शर्मा के रूप में, फरीदा जलाल सुहासिनी शर्मा के रूप में, जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी, परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती है और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और कुछ कुछ होता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्मी साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है।
इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने बना, नुसरत फतेह अली खान, और पंजाबी गीत किन्ना सोहानी तेनू किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी ज़िंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे, जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी परदेसी, जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा हैं, और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोडी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज संयुक्त फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला। यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया, जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बख्शरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलब्ध ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बख्शरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बख्शरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती है जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर
आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बख्शरस सहगल के रूप में शालिनी, सालू मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में, फरीदा जलाल सुहासिनी शर्मा के रूप में, जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालन खेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और कुछ कुछ होता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित। राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्मी साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना 3रा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा है और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है
नदीम श्रवण, सुरिंदर सोड्डी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज संयुग फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला। यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया, जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बख्शरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलब्ध ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बख्शरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बख्शरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती है जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करते हैं। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बख्शरथ सहगल के रूप में शालिनी, सालू मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में, फरीदा जलाल सुहासिनी शर्मा के रूप में, जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत।
फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती है और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तान ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यवसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में थी और कुछ कुछ होता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्मी साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने बना, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे, जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था, जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है, जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोडी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी संयुक्त फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला। यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया, जिसमें
अभिनय किया गया उपेंद्र, साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बख्शरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलू ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बख्शरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बख्शरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती है जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बख्शरथ सहगल के रूप में शालिनी, सालू मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में, फरीदा जलाल सुहासिनी शर्मा के रूप में, जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और कुछ कुछ होता है मुतास्फीती के लिए समायोजित। राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्मी साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी जो एक समय का एक प्रमुख चार्ट बास्टर था जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना।
उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोडी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज संयुग फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट ग्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला। यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बख्शरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलब्ध ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बख्शरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बख्शरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती है जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा,
राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बख्शरत सहगल के रूप में शालिनी, सालू मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में, फरीदा जलाल सुहासिनी शर्मा के रूप में, जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू रजनीकांत के रूप में, राजा खान टैक्सी चालक के रूप में, परदेसी परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालन खेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती है और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तान ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और कुछ कुछ होता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्म में साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने बना, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे, जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी परदेसी, जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर की वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट राजा हिंदुस्तानी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह एक छोटे शहर के कैब ड्राइवर की कहानी है जिसे एक अमीर युवती से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई फिल्म का कथानक शशि कपूर और नंदा अभिनीत 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बोल समीर के थे। इसके 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं धर्मेश दर्शन। यह फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा लिखित और जावेद सिद्दीकी द्वारा संवाद किया गया है। इस फिल्म की पटकथा की है रॉबिन भट्ट ने। यह फिल्म धर्मेश दर्शन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी शर्मा हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन WB राव ने किया है। यह फिल्म भरत सिंह द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण, सुरेंद्र सोड्डी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी संयुक्त फिल्म्स है। यह फिल्म टिप्स इंडस्ट्रीज इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 नवंबर 1996 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 177 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई 5.75 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है।
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ की कमाई की है। नेट क्रॉस के शामिल में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन के पीछे 1990 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और सफल रहा, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में। करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उसके रूप के और प्रदर्शन के लिए सराहा गया। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला, यह कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और सर्वश्रेष्ठ दर्शकों प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई थी और काफ़ी चर्चित किसिंग सीन भी था। फिल्म को कन्नड़ में नानू नाने के रूप में सन 2002 में बनाया गया, जिसमें अभिनय किया गया उपेंद्र और साक्षी शिवानंद मुख्य भूमिकाओं और ओडिया में सन 2005 में प्रिया मो प्रिया के रूप में और बाद में तेलुगु में प्रेमा बंधन के रूप में डब किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी दृष्टि सौतेली मां शालिनी अपने पिता बक्षरथ की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टी मनाने के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलू ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः वह एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद बंध जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बक्षरथ आरती को वापस मुंबई ले जाने को आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और शादी कर ली। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार करता है, उन्हें मुंबई लाता है। बक्षरथ की संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती, जिसमें राजा और आरती अलग हो जाते हैं और अपनी गर्भावस्था को जानने के बाद आरती राजा को सूचित करने और फिर से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर उसे यात्रा न करने की सलाह देते हैं। शालिनी को राजा को मुंबई वापस लाने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है और आरती उसे तलाक देना चाहती है और फिर आरती की राजा अब उससे नफरत करता है। इस प्रकार की गलतफहमी में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा और वह उसे धारणा के तहत ही वह उसे उससे दूर रखना चाहती है। वह डर से कि वह अपने बेटे को कहीं नहीं देख पाएगा, राजा ने उसका अपहरण कर लिया। शालिनी का झूठ और धोखा सामने आता है। व्याकुल आरती ने राजा को सच्चाई का खुलासा किया और वे एकजुट हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य किरदारों के विषय में। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय बक्षरथ सहगल के रूप में, शालिनी सालू मित्र के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्कू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में, फरीदा जलाल सुहासिनी शर्मा के रूप में, जोनी लीवर के रूप में बलवंत सिंह, प्रमोद मार्तो स्वराज मित्र के रूप में, जय मित्र के रूप में मोनीश बहल, कमल कम्मो के रूप में नवनीत मिशान, गुलाब सिंह के रूप में वीरू किशन, मास्टर कुणाल खेमू, रजनीकांत के रूप में राजा खान, टैक्सी चालक के रूप में परदेसी गाने में कल्पना अय्यर, परदेसी गाने में प्रतिभा सिंह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। जूही चावला को पहले लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी इस अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और वह 2 वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक बंदरगाह है, पालमपुर और रानीखेत। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा है कि फिल्म निराशाजनक रूप में दिनांकित है, लेकिन दर्शन ने अपने संगीत आकर्षण परदेसी और अपने प्रमुख महिला करिश्मा के साथ स्कोर किया। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन को प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा तेजस्वी दिखती है और आश्चर्यजनक रूप में अच्छा अभिनय करती है। वह एक अन्यथा साधारण फिल्म की
जीवनदायिनी है। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध लाभ 43.15 करोड़ था और इसका समायोजित व्यावसायिक सफल 394 करोड़ के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर वह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में 1990 के दशक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में थी और कुछ कुछ होता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद में भारत की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी सर्वकालीन शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की फिल्मी साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने बना, नुसरत फतेह अली खान और पंजाबी गीत किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, श्रिया और अनौपचारिक अनुवाद है। आए हो मेरी जिंदगी में जिसे ट्रैक शामिल थे, जो एक बन गया था बेहद लोकप्रिय विवाह गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की परदेसी परदेसी, जो एक समय का एक प्रमुख चार्टबस्टर था जिसमें फिल्म की सफलता का कारण बना। उदित नारायण ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एल्बम व्यापक अंतर के वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट